नमस्ते। मैं डॉ प्रिया शर्मा हूँ और मैं अपने बुजुर्गों की देखभाल करता हूँ। कभी कभी हमारे शरीर को गहरी और प्राकृतिक नींद में जाने के लिए बस कुछ छोटे छोटे बदलावों की ही जरूरत होती है। यह हर रात नींद की गोलियों पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर है। हमारे प्यारे भारत में बूढ़ा होना, खैर, लगभग हर बुजुर्ग को यह जाना पहचाना अनुभव हुआ है। रात के 10 बजे बिस्तर पर लेटना, फिर भी सुबह 3 बजे तक छत को घूरते रहना। बत्तियां बंद हैं, छत का पंखा धीरे धीरे गुनगुना रहा है, लेकिन मन को आराम नहीं मिल रहा है। विचार घूमते रहते हैं। इस महीने का बिजली का बिल, डॉ वर्मा का नया नुस्खा, या अगले साल पोते की शादी की व्यवस्था। नींद न आना आपको अगले दिन थका हुआ ही नहीं बनाता। यह चुपचाप आपके शरीर, आपकी आत्मा को कमजोर करता है और उस शांतिपूर्ण आनंद को चुरा लेता है जो जीवन के इस पड़ाव के साथ आना चाहिए। लेकिन आज मैं आपके साथ वास्तव में कुछ सरल साझा करने जा रहा हूं। एक ऐसा तरीका जो आपको कुछ ही मिनटों में सो जाने में मदद कर सकता है। यह उन तथाकथित टोटकों में से एक नहीं है जो आपको इंटरनेट पर तैरते हुए मिलते हैं। ये वास्तविक तकनीकें हैं, वैज्ञानिक रूप से समर्थित और सेना में सैनिकों द्वारा, ऋषिकेश में योगियों द्वारा गहरे ध्यान के दौरान, और यहाँ तक कि पुणे, कोच्चि और हैदराबाद के प्रमुख कल्याण केंद्रों में भी उपयोग की जाती हैं। साथ में हम उन सच्चे कारणों को समझेंगे कि क्यों नींद आपसे दूर भागती लगती है और कैसे आपका शरीर धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक आराम की स्थिति में लौट सकता है, लगभग एक शांत चमत्कार की तरह और बिना एक भी गोली के। और अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी राहत या स्पष्टता देता है तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करना, एक अच्छी टिप्पणी छोड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इस यात्रा को एक साथ जारी रख सकें, सुनहरे वर्षों में स्वस्थ और अधिक शांति से जी सकें। शुरू करने से पहले क्या मैं आपको विनम्रतापूर्वक इस वीडियो के नीचे एक शांत क्षण लेने और एक प्यारा संदेश छोड़ने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ। कुछ सरल, जैसे मैं हर रात शांतिपूर्ण नींद का हकदार हूँ, या आपके अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कोई भी हार्दिक इच्छा। यह छोटा सा कार्य आपके लिए एक नरम वादा बन जाता है, एक याद कि आपका आराम मायने रखता है। और अगर आपको यह सामग्री सार्थक लगती है तो कृपया लाइक पर क्लिक करें और इसे किसी मित्र या प्रियजन के साथ साझा करें, शायद पड़ोस वाले शर्मा अंकल या लक्ष्मी आंटी जो अक्सर सुबह 2 बजे उठ जाती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कभी भी उन छोटे छोटे सुझावों से न चूकें जो मजबूत स्वास्थ्य, गहरी नींद और हर दिन एक हल्के, अधिक शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकते हैं। अब आइए धीरे धीरे एक जाने पहचाने सवाल पर आते हैं जो हम में से बहुतों के मन में आता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, नींद क्यों दूर होती जाती है? भारत में हमारे बुजुर्ग लंबे समय से जल्दी सोने और जल्दी उठने की लय का पालन करते रहे हैं। फिर भी 55 साल की उम्र के बाद कई लोग, यहाँ तक कि कोलकाता में रवि चाचा या अहमदाबाद से सीता मौसी भी, गर्म हल्दी वाला दूध पीने या रात में दूर के मंदिर की घंटियों को सुनने के बावजूद खुद को जागते हुए पाते हैं। सच्चाई ये है कि अनिद्रा केवल आंखें बंद न कर पाने के बारे में नहीं है। ये कई सूक्ष्म बदलावों, हार्मोनल असंतुलन, भावनात्मक तनाव या पर्यावरण में छोटी मोटी गड़बड़ियों का परिणाम है। और बड़े वयस्कों के लिए यह अक्सर अचानक नहीं होता है। यह चुपचाप दिन ब दिन आता है, जिससे आरामदायक नींद एक विलासिता की तरह महसूस होती है। कुछ बुजुर्ग लेट तो जाते हैं, लेकिन उनका मन भटकता रहता है। डॉ पटेल के नुस्खे, बेटे के बैंक लोन या आने वाली शादी की तैयारियों के बारे में चिंता करते रहते हैं। ये दौड़ते हुए विचार मस्तिष्क को चालू रखते हैं, उसे डिस्कनेक्ट नहीं होने देते, और इसीलिए नींद दूर होती रहती है। रोजमर्रा की कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो अनजाने में नींद में खलल डालती हैं। सोने से पहले समाचार के लिए फोन देखना, शाम 5 बजे एक कड़क मसाला चाय पीना या रात भर बेडरूम की लाइट जलाकर रखना, इनमें से प्रत्येक मस्तिष्क को गलत संदेश भेजता है, अभी सोने का समय नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सोने का वातावरण भी हमारे सोचे जाने से ज्यादा मायने रखता है। पर्दे से आती सड़क की रोशनी की एक पतली सी किरण, बाहर का हॉर्न या पुराने छत के पंखे की हल्की चरमराहट मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि को मेलाटोनिन का उत्पादन करने से रोक सकती है, वही हार्मोन जो आपके शरीर की घड़ी को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब मेलाटोनिन बाधित होता है तो नींद टूट जाती है। आप आधी रात को जाग सकते हैं और उस गहरी उपचारात्मक नींद में वापस जाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। नींद एक साधारण क्रिया लग सकती है, लेकिन यह उपचार की नींव है। यह तब होता है जब शरीर मरम्मत करता है, मस्तिष्क खुद को साफ करता है और भावनाएं रीसेट होती हैं। लंबे समय तक नींद की कमी दिल को थका सकती है,
याददाश्त को कमजोर कर सकती है और यहाँ तक कि समय से पहले बुढ़ापे का कारण बन सकती है, न केवल त्वचा पर बल्कि हमारे विचारों और आत्मा में भी। इसलिए एक बार जब हम अनिद्रा की जड़ को समझने लगते हैं तो हम धीरे धीरे शांतिपूर्ण आराम की रातों में वापस अपना रास्ता खोजना शुरू कर सकते हैं। जैसे पुराने दिनों में एक लकड़ी की चारपाई पर बाहर झींगुरों की नरम आवाज और दादी की लोरी हमें धीरे धीरे नींद में ले जाती थी। अब जब हम समझ गए हैं कि नींद चुपचाप क्यों दूर होती जा रही है, तो इसे वापस बुलाने की कोमल यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। महंगी दवाओं या फैंसी मशीनों की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी बस कुछ छोटे मोटे समायोजन ही काफी होते हैं। हमारे बेडरूम के एहसास से लेकर हम रात के खाने में क्या खाते हैं, सोने से पहले हम मन को कैसे शांत करते हैं, हर छोटा बदलाव मायने रखता है। अपने खुद के बेडरूम पर एक नजर डालें। इसे मुंबई के किसी लग्जरी होटल के स्वीट जैसा दिखने की जरूरत नहीं है। इसे बस अंधेरा, शांतिपूर्ण और आराम से ठंडा होना चाहिए, जैसे शिमला की शुरुआती सर्दियों की रातें। आरामदायक नींद के लिए आदर्श तापमान आमतौर पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जब हवा शांत होती है और रोशनी फीकी पड़ जाती है तो हमारे शरीर को एक मूक संदेश मिलता है, अब आराम करने का समय है। तभी हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन जारी करना शुरू कर देती है, नींद का हार्मोन जो हमें धीरे धीरे गहरी प्राकृतिक नींद में ले जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा दोपहर के अच्छे भोजन के बाद सो जाता है। अगर स्ट्रीट लैंप या गुजरते वाहनों की रोशनी आपको परेशान कर रही है तो मोटे पर्दे का उपयोग करने का प्रयास करें, जिस तरह का अक्सर घर के मंदिरों में देखा जाता है। या यहाँ तक कि एक नरम सूती कपड़े से आंखों पर पट्टी भी बांध सकते हैं। यह छोटा लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव शक्तिशाली है। हालांकि आज की रोशनी केवल खिड़की से नहीं आती है, ये हमारी हथेलियों में, हमारे मोबाइल फोन में बैठती है। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले कुछ मिनट व्हाट्सएप स्क्रॉल करने या यूट्यूब देखने से भी आपके शरीर के नींद के संकेत बाधित हो सकते हैं, जिन्हें वह चुपचाप बना रहा था? स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मस्तिष्क को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी भी दिन का समय है, और अचानक आंखें खुली रहती हैं और मन व्यस्त रहता है। इसीलिए एक डिजिटल स्विच ऑफ टाइम सेट करना मददगार होता है। सोने से कम 1 घंटे पहले सभी डिवाइस बंद कर दें। इसके बजाय अपने मन को रात की शांति में लौटाएं। शायद हनुमान मंदिर से शाम के मंत्रों की दूर की आवाज या छत के पंखे की स्थिर लय आपको आराम करने के लिए प्रेरित करे। आपका रात का खाना भी एक भूमिका निभाता है। यदि आप बहुत देर से खाते हैं या भारी मसालेदार तला हुआ भोजन करते हैं तो आपका पेट कड़ी मेहनत करता रहता है, जबकि आप सोने के लिए संघर्ष करते हैं। यहाँ तक कि देर रात एक कप काली चाय या किसी समारोह में प्रसाद की एक घूंट हानि रहित लग सकती है, लेकिन इससे बेचैन नींद और रात में बार बार जागना पड़ सकता है। और यावतेप और यहाँ पुणे के डॉन जोशी का एक प्यारा सुझाव है, जिन्होंने कई वरिष्ठों को शांतिपूर्ण नींद वापस पाने में मदद की है। सोने से लगभग 1 से 2 घंटे पहले गर्म पानी से स्नान करें। जब आपका शरीर बाद में ठंडा होता है तो यह स्वाभाविक रूप से समझ जाता है कि यह आराम करने का समय है। सब कुछ तैयार है, बस इतना ही, कुछ भी जटिल नहीं। बस एक कमरा जो कोमल महसूस हो, एक भोजन जो हल्का हो, एक फोन जो जल्दी किनारे रख दिया गया हो और अपने लिए थोड़ी कोमलता। दैनिक दिनचर्या और प्रकाश व्यवस्था से लेकर बेडरूम के तापमान और हल्के रात्रि भोज तक हमने जो भी मार्गदर्शन साझा किया है, उसके बाद एक अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो आपके लिए नींद को आसान बना सकता है: निरंतरता। मानव शरीर, चाहे वह दिल्ली का कोई युवा व्यक्ति हो या जयपुर में आप स्वयं, एक खूबसूरती से सधी हुई आंतरिक घड़ी होती है। इसे अचानक बदलाव पसंद नहीं है। यदि आज रात आप 10 बजे सोते हैं लेकिन कल लगभग 1 बजे तक जागते रहते हैं, कोई पौराणिक फिल्म देखते हुए या रेडियो पर रामायण सुनते हुए, तो आपका शरीर भ्रमित हो जाता है और आपकी नींद बाधित हो जाती है। यही कारण है कि सबसे शक्तिशाली उपचारों में से एक वह है जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग दिनचर्या कहते थे। सोने और जागने का एक ऐसा समय चुनें जो आपके जीवन के अनुकूल हो, एक सख्त नियम के रूप में नहीं, बल्कि अपने आप से एक कोमल वादे के रूप में। जैसे आप गुजरात में सुबह 6 बजे अपनी छत से सूर्योदय देखते हुए एक कप मसाला चाय का आनंद लेते हैं, वैसे ही रात में सोने के समय को भी उतना ही पवित्र बनाएं। यह पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद आपका शरीर स्वचालित रूप से उस समय नींद महसूस करेगा। कोई रिमाइंडर नहीं, कोई गोली नहीं, बस एक स्वस्थ आदत अपने आप लौट रही है। एक बार जब आपका कमरा ठंडा हो जाए, रोशनी धीमी हो जाए और आपका पेट हल्का महसूस हो, तो अगला कदम भीतर की ओर मुड़ना है।
अपनी सांस, अपनी धड़कन और उस शांतिपूर्ण स्थिरता से जुड़ें जो हमेशा भीतर रहती है। हालांकि हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। 3 अत्यंत सरल और प्रभावी तकनीकें हैं जिनका आप अपने जाने पहचाने बेडरूम में ही उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले, वैकल्पिक नासिका श्वास, जिसे संस्कृत में नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जाना जाता है, का अभ्यास प्राचीन दक्षिण भारतीय योग विद्यालयों में हजारों वर्षों से किया जाता रहा है। आपने सुबह सुबह पटना के पार्कों में लोगों को यह कोमल व्यायाम करते देखा होगा। एक नथुने को बंद करके दूसरे से सांस लेने और फिर बदलने से आप अपने तंत्रिका तंत्र को स्वाभाविक रूप से शांत करते हैं। यह कोर्टिसोल को कम करता है और जब कोर्टिसोल कम होता है तो नींद आसानी से आती है। दूसरा है अपनी सांसों की गिनती करना, एक ऐसा अभ्यास जो आपके भटकते मन को पेंशन, पारिवारिक कर्तव्यों या शाम की खबरों के बारे में घूमते विचारों से दूर ले जाता है। लेटकर आप बस प्रत्येक सांस छोड़ने पर 1 से 10 तक गिनते हैं और यदि आपका मन भटकता है तो 1 पर लौट आएं। आप 100 से 1 तक उल्टी गिनती भी कर सकते हैं। यह कुवलित ध्यान मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्र को शांत करता है, जिससे नींद को स्वाभाविक रूप से प्रवेश करने के लिए शांत जगह बनती है। तीसरी विधि श्रद्धेय 4-7-8 श्वास है, जिसे आयुर्वेद के मित्र डॉ. एंड्रयू वाइल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। इसे एक प्राकृतिक ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। अपनी नाक से 4 सेकंड के लिए सांस लें, 7 सेकंड के लिए रोकें, फिर अपने मुंह से धीरे धीरे 8 सेकंड के लिए सांस छोड़ें, जैसे किसी दीपक की लौ को बुझा रहे हों। इस चक्र को कुछ बार दोहराने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका दिल शांत हो गया है, आपकी मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं और आपके विचार धीमे हो गए हैं। पुणे और कोच्चि से लेकर कनाडा तक के कई लोग इसे नींद की गोलियों के बजाय इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं कि इस उम्र में गहरी नींद में लौटना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सरल, निरंतर कदमों से शुरुआत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक निश्चित सोने का समय, धीमी जानबूझकर सांसें, एक शांत और ठंडा बेडरूम और अपने प्रति दयालु विचार। यदि आपको ये तकनीकें मददगार लगती हैं तो बेझिझक अपने विचार नीचे साझा करें। शायद अहमदाबाद में मेहता जी के साथ या अगले गांव में श्रीमती सविता जी के साथ, जो आपकी तरह ही आरामदायक रातों की तलाश में हैं। और यदि आप मेरे साथ इस यात्रा को और अधिक कोमल स्वास्थ्य और नींद मार्गदर्शन के माध्यम से जारी रखना चाहते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। प्रत्येक सप्ताह हम एक गर्म कप चाय, एक सचेत सांस और आरामदायक नींद के लिए सच्ची शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। याद रखें, नींद ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जबरदस्ती करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपने लिए प्यार से आमंत्रित करते हैं। यदि हमने पहले जिन श्वास या गिनती की तकनीकों पर चर्चा की है वे आपको आज गहरी नींद में नहीं ला पाई हैं, तो मैं एक और विशेष विधि साझा करना चाहता हूँ। सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी। ये एक ऐसी तकनीक है जो कभी अमेरिकी सेना में सिखाई जाती थी, जहां अराजकता और गोलाबारी के बीच सो जाना कोई विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता थी। युद्ध के दौरान सैनिकों को कहीं भी कभी भी सोने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, यहां तक कि पास में बम विस्फोट होने पर भी। इसीलिए उन्हें केवल 2 मिनट के भीतर सो जाने का एक तरीका सिखाया गया। कोई दवा नहीं, कोई सुखदायक संगीत नहीं, बस उनका अपना शरीर और मन। सुंदरता यह है कि आज दुनिया भर में लाखों लोग हर रात अपने घरों के शांतिपूर्ण कोनों में इस पद्धति का उपयोग करते हैं और आप भी आज रात से इस अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। लेट जाएं और अपने शरीर को गद्दे में डूबने दें, ठीक वैसे ही जैसे आप एक पारंपरिक भारतीय सूती बिस्तर पर आराम करते हैं। नरम, परिचित, आरामदायक। चेहरे से शुरू करें, जहां हम अक्सर अपनी गहरी भावनाओं को रखते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। कल्पना कीजिए कि आप अपने माथे से चिंताओं को पोंछ रहे हैं, अपनी भौहों से तनाव, अपने होठों के पास की जकड़न को दूर कर रहे हैं। माथे को ढीला होने दें, गाल नरम हो जाएं, होंठ थोड़े अलग हो जाएं। जब चेहरे पर कोई भाव नहीं रहता तो मस्तिष्क को संकेत मिलता है, मैं आराम कर रहा हूं। इसके बाद अपने कंधों को ऐसे गिराएं जैसे कोई बोझ चुपचाप उठा लिया गया हो। अपनी बाहों, कलाइयों और उंगलियों को हल्का होने दें। अब कुछ भी पकड़े हुए नहीं, बस तैर रहे हैं। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके कंधों से आपके हाथों तक गर्म पानी धीरे धीरे बह रहा है। अब अपनी छाती और पेट पर ध्यान लाएं, जहां आपकी सांस गोवा के किनारे की कोमल लहरों की तरह चलती है।
गहरी सांस लेने के लिए जोर न दें, बस उन्हें स्वाभाविक रूप से धीमा होने दें। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ दिन के तनाव को छोड़ने की कल्पना करें। आपकी धड़कन धीमी हो जाती है, पेट शिथिल हो जाता है, आपका शरीर वास्तव में आराम करना शुरू कर देता है। अंत में अपने पैरों की ओर मुड़ें, जांघों से लेकर टखनों तक और प्रत्येक पैर की अंगुली तक। कल्पना कीजिए कि सब कुछ धीरे धीरे बंद हो रहा है, जैसे शाम की प्रार्थना के बाद एक शांतिपूर्ण घर। एक बार जब शरीर पूरी तरह से शिथिल हो जाता है, तो आप भारहीन महसूस कर सकते हैं, जैसे कि बादलों के बीच तैर रहे हों। कोई भारीपन नहीं, कोई तनाव नहीं। फिर भी कभी कभी जब शरीर तैयार होता है, तब भी मन अटका रहता है। तभी कल्पना आपकी सबसे प्रिय साथी बन जाती है। तमिलनाडु के एक हरे धान के खेत में लेटे हुए खुद की कल्पना करें। नरम हवा आपके बालों को सहला रही है, हवा में घास की ताज़ा खुशबू है। या एक शांत समुद्र तट की तस्वीर बनाएं, आसपास कोई नहीं, केवल कोमल लहरें रेत को दुलार रही हैं। आपकी कल्पना जितनी ज्वलंत होगी, आपका मन दिन की चिंताओं से उतना ही दूर चला जाएगा, धीरे धीरे नींद में नौकायन करते हुए, जैसे कोई नावधारा के साथ बह रही हो। यदि आप तेजी से सोना चाहते हैं, तो ध्वनि आत्मा के लिए एक गर्म कंबल हो सकती है। यह बारिश की बूंदों की टपटपाहट, पत्तियों की सरसराहट या एक पहाड़ी धारा का बहना हो सकता है। ये आवाजें गुजरात के गांवों या सिक्किम की पहाड़ियों की तरह परिचित और स्थिर करने वाली हैं। आप 425 हर्ट्ज से संगीत या ब्रेनवेव टोन भी आजमा सकते हैं, जो आमतौर पर मन को शांत करने और चिंता को कम करने के लिए गहरे ध्यान में उपयोग किए जाते हैं। ऐसे पॉडकास्ट भी हैं जहां धीमी, शांत आवाजों में कोमल कहानी सुनाना आराम देता है, जैसे कोई दोस्त अंधेरे में आपके बगल में चुपचाप बोल रहा हो, आपको याद दिला रहा हो कि आप अकेले नहीं हैं। यदि आप कुछ और व्यक्तिगत पसंद करते हैं, तो काम या हेड स्पेस जैसे ऐप निर्देशित ध्यान, भारतीय शास्त्रीय संगीत या नरम मंत्रोच्चार प्रदान करते हैं, जो आपको वास्तव में आरामदायक स्थिति में लौटने में मदद करते हैं। यह तकनीक चिकित्सा उपचार की जगह नहीं लेती है, लेकिन यह एक प्राकृतिक उपहार है जो आपको बिना किसी जोर या निराशा के अधिक गहरी नींद लेने में मदद कर सकता है। इसे आज रात आजमाएं, बस कुछ मिनट। और अगर यह आपके लिए काम करता है, तो शायद इसे किसी साथी बुजुर्ग या पड़ोसी के साथ साझा करें, जो शांतिपूर्ण आराम की तलाश में है। और यदि आप इस तरह का और अधिक कोमल, सम्मानजनक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे, तो लाइक पर क्लिक करने, एक टिप्पणी छोड़ने और इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। प्रत्येक सप्ताह मैं शांत साहचर्य और गहरी श्रद्धा के साथ लौटूंगा, ताकि देखभाल के साथ उम्र बढ़ने की इस यात्रा पर आपके साथ चल सकूं। क्योंकि कभी कभी हमें सोने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें बस यह सीखने की जरूरत है कि कैसे जाने दिया जाए, और नींद एक पुराने दोस्त की तरह घर लौट आएगी। कभी कभी शांतिपूर्ण नींद किसी गोली या किसी जटिल व्यायाम से नहीं आती है। यह आपकी अपनी कल्पना से उत्पन्न हो सकती है, यदि सही समय पर इसका उपयोग किया जाए। एक कोमल अभ्यास, जिसे अक्सर नींद के लिए निर्देशित कल्पना कहा जाता है, शायद वही हो जो आपके मन को चाहिए। अपनी आंखें बंद करें, प्रिय बुजुर्ग, और एक ऐसी जगह की तस्वीर बनाएं जो वास्तव में शांतिपूर्ण लगे। एक ऐसी जगह जहां आप सुरक्षित, शांत और बोझ से मुक्त महसूस करते हैं। शायद यह पुरी का एक शांत समुद्र तट है, जहां कोमल लहरें किनारे को छूती हैं और समुद्री हवा आपके बालों से धीरे धीरे गुजरती है। या हो सकता है कि यह पुणे में आपके घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा हो, जहां आपने कभी अपनी सुबह की चाय का आनंद लिया था, गुलाबों को खिलते हुए देखा था जब गौरैया दिन को जगाती थीं। यह एक खुला धान का खेत भी हो सकता है, जहां कोई शोर नहीं, कोई लोग नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस आप, खुला आसमान और उस तरह की शांति जिसे आप बंगाल के गांव में सुबह सुबह याद करते हैं। ये छवियां केवल दिन के सपने नहीं हैं, वे आपके मस्तिष्क को दैनिक जीवन के शोर से अलग होने में मदद करती हैं, चिंताओं से दूर हटकर, और आपके मन को आराम की ओर मार्गदर्शन करती हैं, जैसे कि धीरे धीरे एक सुरक्षित, परिचित स्थान पर वापस ले जाया जा रहा हो। और अगर आपके विचार अभी भी छत के पंखे की तरह घूम रहे हैं जो बंद नहीं होगा, तो यहाँ एक छोटा सा दिमागी खेल है जिसे आप आजमा सकते हैं। आदेश तक प्रत्येक अक्षर के लिए एक जानवर, फल या वस्तु के बारे में सोचें। अनार से ज्ञानी तक यह सरल लय चुपचाप आपके मन को चिंतित छोरों से दूर एक शांत लय में खींचती है। एक और सहायक तरीका, जिसका गुजरात और दिल्ली के कई बुजुर्ग आनंद लेते हैं, वह है जिसे मैं छवि उलझाना कहता हूँ। बस कुछ यादृच्छिक चीजों की तस्वीर बनाएं,
एक बंदर, एक छाता, एक बैलगाड़ी, एक भाप निकलती चाय का प्याला। जब मस्तिष्क को बिना तर्क या अर्थ के छवियां दी जाती हैं, तो वह विश्लेषण करना बंद कर देता है और धीरे धीरे यह शिथिल हो जाता है। मानसिक शांति के उस स्थान में नींद अक्सर एक कोमल मेहमान की तरह आती है। आप देखें, नींद जीतने के लिए कोई लड़ाई नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक प्राकृतिक इनाम है जो जाने देना सीखते हैं। चिंता को जाने दें, तनाव को जाने दें और अपने शरीर पर भरोसा करें कि वह वही करेगा जिसके लिए वह हमेशा बना था। तो आज रात, यदि आप इनमें से किसी एक तकनीक को आजमाने के लिए खुद को बस कुछ मिनट देते हैं, तो भरोसा रखें कि आपका शरीर इसके लिए आपका धन्यवाद करेगा। एक मूल्यवान सबक यह है कि अच्छी नींद कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो आत्म देखभाल और धैर्य से शुरू होती है। अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करें और वह आपको आरामदायक रातों का उपहार देगा। और यदि आपको लगता है कि इस संदेश ने आपकी शाम को थोड़ा आराम या मूल्य दिया है, तो मैं आपको लाइक पर क्लिक करने, एक हार्दिक टिप्पणी छोड़ने या बस यह लिखने के लिए आमंत्रित करता हूं, मैं पूरी रात की शांतिपूर्ण नींद का हकदार हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर हफ्ते मैं आपके साथ बैठने के लिए लौट सकूं, भले ही केवल शब्दों के माध्यम से, और हमें अच्छी तरह से जीने, गहरी नींद लेने और सूर्योदय के समय मंदिर की सीढ़ियों की तरह शांत महसूस करने में मदद करने के लिए कुछ छोटा साझा कर सकूं। नमस्ते, और आज रात आप शांति से सोएं।